सबसे पहले तो मैं एम.एच. खान जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपने दर्पण 24 न्यूज़ पर शिक्षा की कुव्यवस्था और पटना में हुई लाठीचार्ज में बोलने का मौका मुझे अपने चैनल पर दे रहे हैं। मैं आपका फिर से पुनः धन्यवाद देता हूं। एम.एच. खान जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पटना में जो लाठीचार्ज हुई है 13 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के निर्वाहन पर, क्या उन्होंने सही किया? मैं आपसे पूछता हूं, मैं पूरे बिहार की जनता से पूछना चाहता हूं। बिहार की जनता ये सवाल पूछ रही है आप सभी से कि आप बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री जी ने जो लाठीचार्ज करवाई है वो उन्होंने सही फैसला लिया? गृह विभाग उनके हाथ में, इसका मतलब क्या कि वो निर्दोषों पर लाठीचार्ज करवाते रहेंगे? आखिर शिक्षकों की मांगे क्या हैं? शिक्षक वही मांग रहे हैं ना जो आपके महागठबंधन ने उनसे वादा किया था। शिक्षक क्या मांग रहे हैं? शिक्षक से आपने यही वादा किया था जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो राजकीय कर्मी का दर्जा उन्हें मिलेगा। उनकी मांग क्या है? यही है कि जितने भी नियोजन शिक्षक हैं उनको राजकीय कर्मी का दर्जा मिले। आपने यही आश्वासन देकर उनसे अपना वोट बैंक लिया था, आपने यही झूठे वादे उनसे किए थे, तो वो उसी वादा को पूरा करने के लिए आपको आईना का काम कर रहे हैं, तो आप उन पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं। अब बताइए, 11 तारीख को आपने उन पर लाठीचार्ज करवा दिया डाकबंगला पर, जब वो अपनी मांगों को लेकर गए थे आपने उन पर लाठीचार्ज करवा दी। ये कैसा मुख्यमंत्री हैं भैया आप? ये कैसी आपकी सरकार है, ये बता दीजिए मुझे। आपने इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि आपका जो रवैया है वो तानाशाह का रवैया है, जो आप शुरू से चलाते आ रहे हैं। अरे शिक्षक की मांग थी, आपने उन्हें आईना दिखाया उसी बात को लेके, जब वो आपके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को पूरा करने का अधिकार मांग रहे हैं आपसे, तो आपने उन पर लाठीचार्ज करवा दी। उन्होंने एक ही नारा लेकर चला था, घेराव डालो, डेरा डालो। आपने उन पर लाठीचार्ज करवा दी। आज भारतीय जनता पार्टी उन शिक्षकों की मांगों के साथ खड़ी है, तो आपने क्या किया? 13 तारीख को ऐलान करवा दिया। डीएम से लेके जितने भी आपके पुलिस पदाधिकारी, जितने गृह विभाग जितने आपके पास है, आपने वहाँ हजारों की संख्या में आपने पुलिस बल तैनात कर दिया। जबकि भारतीय जनता पार्टी शिक्षकों के साथ मिलकर एक शांतिपूर्ण अपना फ्लैग मार्च कर रहे थे। वो लोग विधानसभा तक जा रहे थे, लोग वो अपनी मांगों को मांग रहे थे, लोग आपका आईना दिखा रहे थे लोग, और आपने क्या किया? उन पर लाठीचार्ज करवा दी। आपके लाठीचार्ज चलाने वाले ने आपने ये नहीं देखा है कि वो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। आपने 13 तारीख को पटना की धरती को खून से लहूलुहान कर दिया। पटना की धरती पर आपने हत्या करवा दी। क्या वो बिहार का नागरिक नहीं था? आपने क्या सोचकर उस पर लाठीचार्ज करवाई? पूरे बिहार के लोगों पर, वहाँ लाखों की संख्या में लोग थे, और आप उन्हीं को झूठा आश्वासन दे के आप वोट बैंक ले रहे हैं और अपनी सरकार चला रहे हैं। निकम्मी सरकार चला रहे। चाचा भतीजा की जो निकम्मी सरकार है, उस सरकार का आईना दिखाने का काम के शिक्षकों ने। आपने युवाओं को कहा कि 10 लाख रोजगार देंगे, आपने उन पर भी नहीं रोजगार दिया। आपने सिर्फ झूठे वादे किए हैं। आपने लोगों को सिर्फ भ्रमित किया, सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए। आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी कुर्सी प्यारी है। आज पटना के अस्पताल में जाके देखिए, जो हजारों की संख्या में पीड़ित लोग हैं, उनको देखने के लिए लोग जा रहे हैं, और आप कहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बनिएगा। आप कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। आपने तो अपना बिहार राज्य को सुरक्षित नहीं रखा, आपने अपने बिहार राज्य को नीचे स्तर पर गिरा दिया है, और आप कहते हैं कि आप प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। झूठे वादे। आपके जो दल के महागठबंधन के उप मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है कि नहीं, नीतीश कुमार जी का फैसला गलत फैसला है, वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं। आपके जनता दल यूनाइटेड के जितने भी माननीय आपके दल के विधायक लोग हैं, एमएलसी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उन्होंने शोक व्यक्त किया है कि नहीं, इस तरह का व्यवहार नहीं होना चाहिए था। बिहार संभल नहीं रहा, चलेंगे ये भारत को संभालने के लिए। क्या आपने काम किया है बताइए? और आज एक नया चैनल आपने दिखा दिया है, एक नया रीमर आपके जो नियोजक हैं उन्होंने ऐलान किया है कि जितने भी जूनियर टीचर हैं वो अब सीनियर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे।
ये कैसा ऐलान है भैया, ये कैसा फरमान है आपका? मतलब ये कि प्राइमरी टीचर जितने भी लोग हैं वो अब माध्यमिक स्कूल में पढ़ाएंगे, यानी कि जूनियर टीचर पढ़ाएंगे सीनियर बच्चों को। सुन लो बिहार वासियों, अब एक ये नया फरमान जारी हुआ नीतीश कुमार जी के शिक्षा मंत्री जो हैं उनके द्वारा, उनके जो निदेशक हैं उन्होंने जारी किया। सभी डीओ को उन्होंने ये पत्र भी जारी कर दिया है कि इस पर अमल किया जाए। लीजिए, अब जूनियर पढ़ाएंगे सीनियर बच्चों को, जूनियर टीचर पढ़ाएंगे सीनियर बच्चों को। यह है बिहार की निकम्मी सरकार, यह है चाचा भतीजा की निकम्मी सरकार। एक जंगल राज ला रहे हैं, दूसरा शिक्षकों पर, युवाओं पर शोषण कर उन पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, उनकी हत्याएं करवा रहे हैं। और आप जो अभी ऐलान कर रहे हैं कि नहीं पुलिस प्रशासन से बदसलूकी हुई है, आपने जो ये ऐलान किया था अपने गृह विभाग के तरफ से, आपने उनको दिशा निर्देश दिया गया था लाठी से मारो, ये मत देखना कि महिलाएं हैं पुरुष हैं। और वहाँ पर आपके जितने भी सोशल मीडिया के लोग थे एक्टिव, जितने भी पत्रकार भाई बंधु थे, आप किसी का भी एक फुटेज दिखा दीजिए कि किसी भी पुलिस प्रशासन के लोगों से बदतमीजी की हो। शांतिपूर्ण से लोग अपनी मांगों को मांगते हुए भारतीय जनता पार्टी विधानसभा तक जा रही थी और आपने उन पर लाठीचार्ज करवा दिया। और बचने के लिए कोई बात नहीं मिल रहा तो आप कह रहे हैं क्या कि नहीं उनसे बदसलूकी हुई है, हाँ धक्का बुक्की हुई है, हाथापाई हुई है। भैया आप वीडियो दिखा दीजिए, साक्ष्य दिखा दीजिए, या तो किसी न्यूज़ चैनल का साक्ष्य दिखा दीजिए, या आपके तरफ से जितने डिप्यूट किए गए थे फोटोग्राफर वीडियोग्राफर उनसे एक छाया प्रति आप देकर सोशल मीडिया पर डाल दीजिए। गजब की बात है। शिक्षा विभाग अजीबोगरीब नियम लगा दे रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाठीचार्ज करवा दे रहे हैं। उस लाठीचार्ज के समर्थन में उनके महागठबंधन के लोग नहीं खड़े हैं, उनके दल के लोग नहीं खड़े हैं। नीतीश कुमार जी, इस बार का चुनाव जो आ रहा है ना लोकसभा का, आइए आप जाइए लोगों के क्षेत्रों में वोट मांगने के लिए। जो लाखों की संख्या में लोग जो सैलाब उमड़ा था बिहार की पावन धरती पटना पे, जिसको देखकर आप भयभीत हो गए थे, अब जाइए वोट मांगने के लिए। वही लोग आपका स्वागत करेंगे। और स्वागत कैसे होगा ये आप भी सोच रहे हैं। पहले तो आप स्वागत करवा लेते थे मालाओं से, चादरों से, पाक चादरों से। अब जाइए जूता के माला से स्वागत करेंगे आपके ये सारे लोग। और जितने लोग अभी अस्पताल में भर्ती हैं उनके भूल से भी मत जाइएगा ना, अपने किसी पदाधिकारी को भेजिएगा अपने दल के लोगों को, नहीं तो उनका क्या दस्र होगा, वो वही जाएंगे। इस बार 42 पे अटक गए थे ना विधानसभा में, और लोकसभा में 16 पे आ गए थे ना बीजेपी की देन से, बीजेपी के आशीर्वाद पर। आइए 14 में 2 थे ना, आइए इस बार खाता नहीं खुलेगा आपका। आपका भी हाल वही होगा जो महागठबंधन का हुआ था 2019 में, 0 बट्टा सन्नाटा थे। इस बार आप भी आइए 0 बट्टा सन्नाटा में आइए। अब तो आप एक कोई पंचायत अध्यक्ष बनने के लायक नहीं रहिएगा। इतना ही हिम्मत है तो लोकसभा चुनाव लड़िए कहीं से, किसी लोकसभा से। है आप में हिम्मत, आपने लोगों के बीच में दिलों में जो अपनी जगह बनाई है उसके दम पर लड़िए। आपने शराबबंदी बंद करके जो गरीब निर्दयी लोगों को जो जेल में डाला है, उनके परिवार भी आपका इंतजार कर रहे हैं स्वागत करने के लिए। आ जाइए आप, लड़के तो देखिए। एक तो ना तो कोई विधानसभा आप लड़ते हैं, ना तो लोकसभा लड़ते हैं, एमएलसी कोटा पे आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये कैसे आप मुख्यमंत्री है भैया? पूरे भारत में अगर सबसे कमजोर और सबसे झूठा कोई मुख्यमंत्री है तो वो हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी हैं। आपसे बड़ा झूठा, आपसे बड़ा फरेबी, आपसे बड़ा धोखेबाज, आपसे बड़ा पलटूबाज कोई नहीं है। जवाब देगी जनता, सूद ब्याज के साथ आपको जवाब मिलेगा, वो भी करारा जवाब मिलेगा। कुछ दिन रुक जाइए, पहले अभी कुछ दिन के बीच में अपनी पार्टी तो बचा लीजिए। चलिए अमित खान जी, मैं फिर आपको फिर से पुनः धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने चैनल पर अपनी बातों को रखने का मौका दिया। जो भ्रष्ट सरकार है, चाचा भतीजे की सरकार, उसके खिलाफ बोलने का मौका मिला। चलिए मैं आपका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।